बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जी तो स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि न्यूट्रॉन बेसिकली डिस्कवर कैसे हुआ। तो डिस्कवरी में सबसे पहले हमारे पास रदरफोर्ड आ जाता है। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि एटॉमिक मास एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, उनके वो जो एटम से मिलकर बने होते हैं, तो उनका जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो एटॉमिक मास जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ही सिर्फ नहीं डिपेंड कर रहा होता, बल्कि कोई ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है जो कि उस एटम के जो मास होता है उसमें रोल प्ले कर रहा होता है, और उस न्यूट्रल पार्टिकल का जो मास होता है, जो उसकी अमाउंट है, वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल जो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब है कि नो चार्ज। न्यूट्रल का मतलब होता है कि वो पार्टिकल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि मैं आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इससे हमें ये पता चला, रदरफोर्ड ने बेसिकली ये कहा था कि किसी भी एलिमेंट का जो हमारे पास जो एटम्स होते हैं उसके जब हम एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं तो वो जो मास है सिर्फ उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर ही नहीं डिपेंड कर रहा, बल्कि उस मास में एक ऐसी चीज़ भी है जिसे हम न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं और जिसे बाद में इन्वेंट किया गया। स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसका फार्मूला भी कुछ इसी तरह से है कि जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी ऐड करके हमारे पास एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का आता है। तो फिर रदरफोर्ड के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आया जिसका नाम है चैडविक। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया। जो न्यूट्रल पार्टिकल रदरफोर्ड ने बताया था उसको चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया और उसे न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ लाइंस हैं डिस्कवरी की जिसमें यही कुछ एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने आपको बताया। रदरफोर्ड ने 1920 में ये बात कही थी और 1932 में चैडविक ने इस न्यूट्रल पार्टिकल को न्यूट्रॉन का नाम देकर डिस्कवर कर दिया। स्टूडेंट्स, अब डिस्कवरी किस तरह से हुई इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले क्या किया गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ली गई। अब स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जिनमें से रेडियो वेव्स निकलती हैं, और अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। हीलियम क्या है? हीलियम एक एलिमेंट है जो आपके पीरियोडिक टेबल में है। बुक में आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 में आपका पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। हीलियम एक नोबल गैस है जो कि हीलियम के न्यूक्लियाई जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जिसमें से रेडियो वेव्स निकलती हैं। तो चैडविक ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को फॉल करवाया ब्रिलियम टारगेट के ऊपर। ब्रिलियम टारगेट का मतलब है उसने कोई ऐसी चीज़ दी जो कि ब्रिलियम से बनी हुई थी। ब्रिलियम जो है वो एक एलिमेंट है, उसके ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल्स को फॉल करवाया। जब फॉल करवाया तो ये देखा गया कि कुछ रेडिएशंस एमिट हुई हैं जिसमें कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और उन न्यूट्रल पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स का। जी तो स्टूडेंट्स, ये था एक्सपेरिमेंट। अब हम इसको थ्योरी की फॉर्म में रीड करते हैं। He bombarded alpha particles on a beryllium target. He observed that highly penetrating radiations were produced. These radiations were called neutrons. Students, इन लाइंस में यही कुछ लिखा गया है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में एक रिएक्शन हमारे पास आता है कुछ इस तरह से कि ब्रिलियम और हीलियम का जब रिएक्शन करवाया गया, जब हीलियम के न्यूक्लियाई जिन्हें अल्फा पार्टिकल्स में कह रही हूँ उनको जब फॉल करवाया गया ब्रिलियम पर, तो हमारे पास क्या हुआ, रिएक्शन कुछ इस तरह से हुआ कि कार्बन प्लस न्यूट्रॉन। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिलियम के अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिलियम के पास 4 जो नीचे लिखा गया एटॉमिक नंबर है इसका, और इस तरह हीलियम का भी एटॉमिक नंबर
2 है। तो इनको जब ऐड किया गया तो हमारे पास 6 आता है और 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, जो कि पीरियोडिक टेबल में आपकी बुक में जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है उसमें कार्बन जो एलिमेंट आपको दिखाया जा रहा है वो कुछ इस तरह से, ये कार्बन एलिमेंट है, यह आपके पास इस रिएक्शन में बनता है। और अगर आप इसको देखें कि ऊपर जो आपके पास मैसेज गिवन है ब्रिलियम के, जो ऊपर आपको मेंशन है नंबर, ये बेसिकली मैस है। ब्रिलियम का 9 और हीलियम का 4 होता है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 13। तो स्टूडेंट्स, कार्बन का तो एटॉमिक मास 12 होता है। तो इससे ये पता चला कि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल है कोई प्रेजेंट, न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट है कार्बन के अलावा। इस तरह से हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिससे जो एक्स्ट्रा पार्टिकल था जिसे हमने न्यूट्रॉन कह दिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको डिस्कवरी और एक्सपेरिमेंट के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन को, कि न्यूट्रॉन जो हमारे पास इन्वेंट हुए हैं इनकी क्या क्या खुसूसियात हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो है न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको स्टार्ट में ही वीडियो के बता चुकी हूँ कि रदरफोर्ड ने भी यही बात की थी कि एटम के अंदर जो है उसका जो मैस है सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर ही बेस नहीं कर रहा, कोई न्यूट्रल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। न्यूट्रल का मतलब है नो चार्ज, ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए न्यूट्रॉन्स को हम न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो है दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। मतलब स्टूडेंट्स के न्यूट्रॉन्स जो हैं इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट में से इजीली गुजर सकती हैं, हाईली पेनिट्रेट कर सकती हैं। इनकी हाईली पेनिट्रेटिंग जो होती है इनकी नेचर होती है। जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वो है मैस ऑफ दीज पार्टिकल्स वर नियरली इक्वल टू द मैस ऑफ द प्रोटॉन। स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रॉन्स हैं जिन्हें न्यूट्रल पार्टिकल्स कहा जाता है, उनका अगर मैस निकाला जाए, जो मैस निकाला गया है उससे हमें ये पता चला कि तकरीबन मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ मैस ऑफ जो प्रोटॉन होता है उसके इक्वल होता है। तो ये हो गई हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूट्रॉन्स की। आज हमने डिस्कस किया है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।